बोलूंगा इन दोनों को लेकर परमेश्वर अगर शैतान को गोली मारना है इन दोनों के कंधे के ऊपर रख के परमेश्वर गोली मारना। पुराने नियम में अय्यूब बोल के एक व्यक्ति है और नया नियम में यीशु मसीह बोल के एक व्यक्ति था। हालेलुया। परमेश्वर इन दोनों को लेकर शैतान से चैलेंज किया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप दोनों का लाइफ स्टाइल को देखेंगे 100 में से 90% दोनों का सेम लाइफ स्टाइल है ना। अब ध्यान से सुनना, क्या परमेश्वर कभी आपको लेकर चैलेंज कर सकता है क्या? अपने आप को चेक कीजिए। ये मत बोलना कि अय्यूब एकदम दनाड़, बोलो अय्यूब भी मेरे और आपके समान सीधा साधा व्यक्ति था, बट उसके बारे में बाइबल जबरदस्त गवाही देता है। मैं नहीं जानता आपके बारे में कितना गवाही देता है। उठना जाना नहीं, लास्ट बार में बोला। हालेलुया। मैं क्यों बोल रहा हूं पता है? परमेश्वर का उपस्थिति को डिस्टर्ब नहीं करना। एक दिन एक बहुत अच्छा प्रभु के दास, पता है क्या बोला? बोला शैतान परमेश्वर की उपस्थिति से नहीं डरता। मैं भी सोच में रह गया, ये बोल रहा तो क्या बोल रहा। फिर उसके बाद आगे बढ़ के क्या बोला पता है? अगर मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति से डरते हैं तो मुझे और आपको देखकर शैतान भी डरना प्रारंभ करता है। ऐसा लग रहा है मजबूरी में बैठे हैं, मजबूरी में बैठे तो निकल के चले जाओ। हालेलुया। इसको बोलते झूठ मूठ वाला। मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप डरते हैं परमेश्वर की उपस्थिति से, आपको देखकर शैतान भी डरने के लिए तैयार होता है। अगर आप ही परमेश्वर के उपस्थिति से नहीं डर रहा, प्रभु शैतान बोलता है ये बेवकूफ नहीं डरा तो मैं क्यों डरूंगा। इसीलिए परमेश्वर का उपस्थिति को सम्मान करना सीखिए, क्योंकि आपका 1000 प्रार्थना जो नहीं कर सकता, आपका 1000 सरमन जो नहीं कर सकता, परमेश्वर का एक पल का उपस्थिति उससे बढ़कर आपके जीवन में करके देने की ताकत रखता है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, अगर आप अय्यूब के लाइफ को आप जब भी देखेंगे, जितने भी लोग अय्यूब के ऊपर प्रचार करते केवल उसका दुख और तकलीफ के ऊपर, बट अय्यूब का आशीष के ऊपर कोई भी प्रचार नहीं करता। बट उसका तकलीफ से ज्यादा उसका आशीष था। अगर आप बाइबल में देखेंगे, मेरा और आपका फोकस हमेशा तकलीफ के ऊपर जाता है और आशीष के ऊपर नहीं जाता। हालेलुया। सोने वाले बोले हालेलुया। टेबल फेंक के मारूं, क्या फेंक के मारूं समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, पुराने नियम में अय्यूब था, नया नियम में यीशु मसीह। अब ध्यान से सुन, अगर आप लोग मेरे को उत्तर दीजिए, अगर किसी के जीवन में प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम, समस्या के ऊपर समस्या आ रहा है, तो मैं और आप क्या बोलते हैं उसको? पक्का इसने कुछ गड़बड़ किया होगा, है? पक्का या इसने कुछ परमेश्वर के अगेंस्ट में, बोलिए ना जी, है ना? है ना? चर्च में भी अगर किसी के जीवन में हुआ तो आपस में सब लोग फुसफुस होते रहते हैं, क्या पक्का कुछ किया है प्रभु के अगेंस्ट में, इसलिए इतना सारा प्रॉब्लम आ रहा, कम भी नहीं हो रहा। हालेलुया। बट पुराने नियम में जो अय्यूब के ऊपर आया, ये अय्यूब के पाप की वजह से नहीं आया, ये तो परमेश्वर की वजह से आया। हालेलुया। उसका अच्छेपन की वजह से आया। होल बाइबल में यही एक ऐसा बंदा है पुराने नियम में, केवल इसकी भलाई, इसका अच्छापन, इसका धार्मिकता के वजह से इसके ऊपर इतना सारा प्रॉब्लम आया। बेचारे को ये भी नहीं पता ये प्रॉब्लम मेरे ऊपर क्यों आया। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, बाइबल बताती है, अय्यूब उसका पहला अध्याय, उसका पहला आयत को पढ़ेंगे, बाइबल अय्यूब के ऊपर एक जबरदस्त डिक्लेरेशन कर रहा है, घोषणा कर रहा है। आपके पास बाइबल है तो निकाल के पढ़िए। अय्यूब उसका पहला अध्याय, उसका पहला आयत।
जोर से पढ़िए। ऊंच देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। बस उसके बाद बताइए, ध्यान से सुनो, आराम से पढ़िए। पहला बाइबल का घोषणा क्या करता अय्यूब के ऊपर? वो खरा व्यक्ति था। दूसरा, वो सीधा था। तीसरा क्या था? और परमेश्वर का भय मानता और पाप से, बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। 4 घोषणा बाइबल कर रहा है। और एक घोषणा उसके अंदर, अगर आप अच्छा से अय्यूब का लाइफ को पढ़ेंगे, अय्यूब नए नियम का एक कैरेक्टर का एक क्या बोलेंगे, कैरेक्टर था। नए नियम में बरनबास बोल के कितने लोग जानते हैं? बरनबास, बाइबल बताती है, इज द मैन ऑफ इंकरेजमेंट, यानी उत्साह करने वाला। अगर आप अय्यूब के लाइफ को देखेंगे, अय्यूब का जीवन भी ऐसा ही वाला था। वो धनाढ्य था, जो लोग गिरते थे नीचे उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करता, हर एरिया से उसको सपोर्ट करने वाला व्यक्ति था। ये 5वां कैरेक्टर उसके अंदर था। अब ध्यान से सुना। एक दिन शैतान ऐसा घूमते ढामते आ रहा है ना, और जब परमेश्वर उसको देखा, उससे पूछता तू कहां से आ रहा है? पता है शैतान क्या बोल रहा? मैं इधर से उधर से घूमते घूमते नागपुर है, उसके बाद आमने सामने कौन कौन सा है, कामटी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये पूरा घूमते घूमते आया। तो अचानक रायपुर नागपुर में आने के बाद परमेश्वर उससे मुलाकात किया। अब शैतान को बोला तो सब जगह घूम कर आया, क्या तू मेरा दास अय्यूब के ऊपर दृष्टि किया है क्या? हालेलुया। अब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। आप लोग की भाषा में इसको क्या बोलेंगे मैं नहीं जानता, हमारी भाषा में बोलेंगे परमेश्वर एक कांटा को लिया और शैतान को कुचक रहा है ना। वो अपना काम से आ रहा है, परमेश्वर कोचक के क्या बोल रहा है, क्या तू मेरे दास अय्यूब को देखा है? हालेलुया। कभी आपके लिए कोई बोला ऐसा? या आपका पास्टर बोला, अरे मेरा ये विश्वासी को देखा है कभी? अब देखो परमेश्वर कितना धड़ल्ले से चैलेंज कर रहा है। किसके साथ? क्या बोला, तू मेरे दास अय्यूब को देखा है क्या? अब परमेश्वर गवाही दे रहा है। क्या गवाही दे रहा पता है? उसके जैसा सीधा व्यक्ति, उसके जैसा धर्मी व्यक्ति, उसके जैसा पाप से दूर रहने वाला व्यक्ति और मेरा भय माना। बाइबल एक बार गवाही दिया, परमेश्वर 2 बार दे रहा है अभी। फर्स्ट टाइम क्या गवाही दिया, क्या मेरे दास को तू देखा है? हालेलुया। तो शैतान ने बोला, हाँ मैं देखा हूं। क्यों पता है? तूने अय्यूब को बहुत आशीषित किया, और अय्यूब इतना आशीषित था, उस पूरे ब्रह्मांड में उसके जैसा आशीष व्यक्ति कोई भी नहीं था। हालेलुया। शैतान परमेश्वर के क्या बोल रहा है, तू जो आशीषित किया ना, उसकी वजह से अय्यूब तेरा भय मानता है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बोल रहा, ध्यान से सुनना। ओके, क्या बोल रहा, अगर ये आशीष हटा दे, वो तेरे मुंह में तेरे ऊपर इंकार करेगा। तो परमेश्वर बोल रहा, ओके मैं तेरे को एक टास्क दे रहा हूं। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, वहां पढ़ेंगे। परमेश्वर बोल रहा, अय्यूब को छोड़कर बाकी अय्यूब के सारे एरिया में तो अपने हाथ को बढ़ा सकता है। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, अय्यूब को छोड़कर उसके सारे एरिया में शैतान को बोल रहा है, तू हाथ बढ़ा सकता है। तो मतलब क्या है, अय्यूब की पत्नी के ऊपर भी तेरे को बढ़ाने का अधिकार है ना। अब जब मजे की बात, बाइबल क्या बोलती है, एक ही दिन में अय्यूब के 10 बच्चे मरे। एक ही दिन में अय्यूब का जितना था सब खत्म हो गया। हालेलुया। अब शैतान उसकी पत्नी के ऊपर हाथ नहीं रहा। क्यों?
परमेश्वर तो ऑर्डर दिया था ना, बोला केवल अय्यूब को छोड़, बाकी सबके ऊपर हाथ बढ़ाना, मतलब उसकी पत्नी के ऊपर भी बढ़ाना। बट शैतान क्यों नहीं बढ़ाया? कोई बताएगा? ऐसा था कि अय्यूब की पत्नी से डर गया था शैतान? क्यों नहीं बढ़ाया? सिंपल बात है, शैतान बोल रहा है ये मेरे ही खानदान का है। क्यों बोले से है ना, आदन की वाटिका में इसी के थ्रू परमेश्वर का निंदा करवाया। हालेलुया, ये मेरा है, मेरे खानदान वाला। हालेलुया, क्यों पता? आप ध्यान से सुनना। शैतान अय्यूब को बाहरी रूप से पूर्ण रीति से घायल किया, हर एक एरिया को, बट उसकी पत्नी इंटरनल ना आंतरिक रूप से अय्यूब को घायल किया। और शैतान ये बात को जानता था, ये मेरा बंदा है, मैं तो ऊपर करूंगा क्योंकि मैं आंतरिक भाग को नहीं छू पाऊंगा। तो उस आंतरिक भाग के लिए इसको इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। अब पूरा हो गया। पूरा होने के बाद इसकी पत्नी की आके क्या बोल रही है? जब ये न्यूज मिला कि एक ही दिन में तेरा 10 बच्चे मर गए, एक ही दिन में तेरा जितना धन दौलत सब खत्म हो गया, पत्नी दौड़ते हुए उसके पास आके जब ये न्यूज मिला, पता है अय्यूब क्या बोला? द फर्स्ट पॉजिटिव डिक्लेरेशन, एक सकारात्मक डिक्लेरेशन, वो भी नेगेटिव सिचुएशन में। हालेलुया। कभी आपकी इतना नुकसान हो गया उसके बाद भी प्रभु को कभी बोले आपने? अय्यूब क्या बोला पता है? जिस परमेश्वर ने सुख दिया है, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने, और उसके बाद नीचे क्या बोलते हैं? उसकी नाम की बोलिए ना, ऐसा मरा जैसा बैठे हुए ना। हालेलुया, ध्यान से सुनना। नेगेटिव सिचुएशन, पॉजिटिव डिक्लेरेशन, पहला वाला। कब बोल रहा है? उसके 10 बच्चे मर गए, धन दौलत सब खत्म हो गया, अभी जीरो। अभी पत्नी आके भी धमका रही उसको। क्या बोल रहा है? प्रभु ने दिया, प्रभु ने उसके नाम की। हालेलुया। फिर शैतान दूसरा दिन आया, कहां? परमेश्वर के पास। फिर परमेश्वर कुचक रहा है शैतान को। क्या बोल रहा है? क्या तू मेरे दास अय्यूब को देखा? उसके जैसा धर्मी, उसके जैसा सीधा, और उसके जैसा मेरा भय मानने वाला और पाप से दूर रहने वाला। अब ध्यान से सुनना, बाइबल एक बार अय्यूब के ऊपर घोषणा कर रहा है, बट परमेश्वर 2 बार शैतान के सामने अय्यूब को लेकर घोषणा कर रहा है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी साधारण व्यक्ति को लेकर स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला उसके ऊपर इतना भरोसा कर रहा है, और वो भी शैतान के सामने। हालेलुया। तो शैतान क्या बोला पता है? बोला तू एक बाड़ा लगा के रखा हुआ है ना, और वो बाड़ा की वजह से मैं अय्यूब को छू नहीं पा रहा हूं। हालेलुया। शैतान क्या बोल रहा? इस बाड़ा को हटा, तब मैं देखता हूं अय्यूब तेरे को कैसा तिरस्कार नहीं करता है। हालेलुया। सबसे मजे की बात क्या था पता है? बेचारा ये बंदा को पता ही नहीं, परमेश्वर और शैतान सीक्रेट में मेरे को लेके चैलेंज किया। हालेलुया। उसको पता ही नहीं, परमेश्वर अय्यूब के कंधे में रखकर शैतान को गोली मारने का प्रयास कर रहा है, पर बेचारों को पता ही नहीं। हालेलुया। उसकी पत्नी बोल रहा है बिकॉज, है ना, सेकंड टाइम सब नाश हो गया। और बाइबल क्या बोलते पता है? वो बाड़ा जब परमेश्वर हटाया, शैतान को क्या बोला पता है? अय्यूब को तुमको जो करना कर, बट उसका प्राण को लेने का अधिकार तेरे पास नहीं है। अभी परमेश्वर वो बाड़ा हटाया। सुनिए, हर एक व्यक्ति जो यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर एक बाड़ा लगा के रखता है। हालेलुया।
पुराने नियम में ये बाड़ा था, बट नए नियम में बाड़ा नहीं है, यीशु मसीह का बेशकीमती लहू का बाड़ा। हालेलुया। पुराने नियम का बाड़ा को हटाया गया, बट ये वाला बाड़ा हटेगा नहीं। हालेलुया। अगर एक बार वो लहू का सुरक्षा आया, शैतान कितना भी ट्राई करेगा, घुसने का नहीं घुस सकता। पर जिस दिन आप उसको अवसर देंगे, है ना, क्या बोलते हैं, आ बैल मेरे को आगे पीछे हर जगह से मार, है ना। इसीलिए एक बंदा ने क्या बोला, शैतान हमारे ऊपर कभी भी हमको अटैक नहीं कर सकता, बट उसको ये अधिकार नहीं है, बट वो मेरा और आपका पीछा करता है 24/7 ओवर टाइम, है ना। आप लोग जॉब करते होंगे, ओवर टाइम ये करता है। क्यों पता है? इसको पता है ये वाला बेवकूफ मेरे को आज तो कल मौका देगा, है ना। झगड़ा के द्वारा, झूठ के द्वारा, है, गाली गलौज के द्वारा। और जिस दिन आप मौका दिए, वो घुसेगा और आपके साथ फुटबॉल मैच खेलेगा, है ना। इधर से 11 लोग लात मारते फुटबॉल को, इधर से 11 लोग, है ना। अगर फुटबॉल को थोड़ा समय के लिए अगर उसका मुंह रहता, उससे पूछना कि को कैसा लग रहा है, बता तू। वैसा मेरा और आपका परिस्थिति हो जाता है। जिस दिन आप यीशु को ग्रहण करेंगे, हर एक के लिए एक लहू का बाड़ा है। बट उस लहू का बाड़ा होने के बावजूद भी क्यों प्रॉब्लम आ रहा बोले से, आप कहीं ना कहीं उसको मौका दिए। आप बैल मेरे को सब जगह से मार, आपकी झूठ, आपकी गलतियों की वजह से कुछ ऐसा काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, और आपने अपना बाड़ा खोला, वो आया और आपके साथ फुटबॉल मैच खेला। हालेलुया। पर अय्यूब के साथ ऐसा नहीं था। अब परमेश्वर बाड़ा को खोला, अब शैतान को पूरा अवसर हो गया मौत छोड़ के कुछ भी करने के लिए। क्या हुआ बोलने से बाइबल ऐसा बताती है, सर के बाल से लेकर नीचे का तलवा तक अय्यूब को एक फोड़ा हुआ। उस फोड़ा का रहस्य क्या है बोलने से, अगर एक बार एक जगह का फोड़ा का खरोचेंगे कपड़े से, उसके बाद दूसरा अगल बगल में 4-5 ठोके एक बार में निकलता है। मतलब एक को खरोचा, एक के साथ 4 ऑफर में आता है ना। अभी दीपावली में ऑफर मिलेगा ना, 2 लेंगे तो 3 ऑफर मिलेगा। तो अय्यूब के साथ शैतान ऐसा वाला ऑफर दिया। बाइबल बोलती है अय्यूब रात में बैठता और कपड़े से अपने शरीर को घिसता था। जैसे घिसता वो बदबू, वो चीज और फैलने लगा। हालेलुया। क्या हुआ? 10 बच्चे मर गए, धन दौलत सब खत्म हो गया, और एक बीमारी उसके ऊपर आया। ये बीमारी केवल मौत को ही लेकर आएगा। बट सबसे मजे की बात क्या है, फिर उसकी पत्नी आई, मेंटल केस सामने आई। क्या बोली पता है? ध्यान से सुनना। अभी भी परमेश्वर को कोस, इंकार कर। और उसके बाद ये नहीं बोली मेरे साथ चल मेरे घर, उसके बाद बोलते तू मर जा। कौन बोला ये? जिस दिन शादी करते हैं ना चर्च के अंदर, है ना, वापस लेते हैं। वापस मतलब जानते हैं? वायदा, वाचा बांधते हैं। क्या? सुख में जिसका शादी हो कम से कम वो तो बोले, गरीबी में। मेरे को ये एक्सपीरियंस नहीं है, आपको है तो आप बोलिए। लिए ना? किसके सामने लिए? हालेलुया। अभी ये मेंटल आई, क्या बोली? तू जा परमेश्वर को कोस। अब बोलते तू मर जा। तो इसका मतलब क्या है? ये बीमारी वाला पुरुष इसको पसंद नहीं था। जब तक पैसा था ये पीछे पीछे घूमे। अभी पैसा भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, बीमारी है, इसको लेके मैं क्या करेगा? और बोलती तू जाकर, तब बोलता ए मेंटल, जिस परमेश्वर से मैं सुख ले सकता हूं, क्या उस परमेश्वर से दुख नहीं ले सकता हूं? हालेलुया। ये आपके बाइबल में लिखा है। अगर आप जूश बाइबल में आएंगे, वहां क्या लिखा पता है? वो बोलता अपनी पत्नी को, जिस परमेश्वर से मैं सुख ले सकता हूं,
उस परमेश्वर से थोड़ा सा दुख नहीं ले सकता। अब मुझे ये बताइए, 10 बच्चे मर गए, उस समय का सबसे धनाढ्य व्यक्ति था अय्यूब, पूरा खत्म हो गया एक ही दिन में, ऊपर से लेके नीचे बीमारी हो गया। हालेलुया। और इस सारे चीज खत्म होने के बावजूद भी क्या बोल रहा, थोड़ा सा दुख नहीं ले सकता। तो आप सोच के देखिए परमेश्वर अय्यूब को कितना आशीषित किया होगा। जिसका 10 बच्चे मर गए, आपके एक बच्चे को बुखार आने से चर्च नहीं आएंगे हैं? 1 महीना बुखार जब कंटिन्यू बना रहा, ये कौन सा परमेश्वर है, कुछ भी नहीं कर रहा। तो अय्यूब क्या बोलना चाहिए, 10 बच्चे मर गए हैं? खुदा ना खास्ता आपके एक बच्चे को थोड़ा हाथ पांव टूटा तो क्या बोलेंगे, बोलिए ना। यहाँ कुछ लोग हैं जी, मैं उसी के लिए बोल रहा हूं, यहाँ कुछ लोग हैं आत्मा में जो मेरे को प्रभु बता रहा है। अय्यूब का जीवन से थोड़ा सीखिए। उसके 10 बच्चे एक ही दिन में मर गए, एक ही दिन में उस समय का सबसे धनाढ्य व्यक्ति था, एक ही दिन में फोड़ा फोड़ा होकर राख में आकर बैठ गया। हालेलुया। और वो बंदा अपनी पत्नी, उसकी पत्नी भी उसको हट कर रही है, तू मर जा। ये बोलता है जो परमेश्वर से मैं सुख लिया, क्या थोड़ा सा दुख नहीं ले सकता। और मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, इतना बड़ा प्रॉब्लम होने के बाद वो बोलता थोड़ा सा दुख। अब आप सोच के देखिए कितना हाई लेवल का ये व्यक्ति था अय्यूब। हालेलुया। पर सबसे मजे की बात क्या था पता है, द सेकंड नकारात्मक एक डिक्लेरेशन था, वो भी सकारात्मक डिक्लेरेशन नकारात्मक सिचुएशन में। बट अय्यूब का जीवन का सबसे अद्भुत बात क्या था, इतना पेन में होने के बावजूद भी उसकी पत्नी छोड़ के चले गई, बोली तू इसको इनकार कर और मर जा। और बाइबल का स्कॉलर बोलते उसके बाद उसकी पत्नी भी छोड़ के चले गई। हालेलुया। द टू डिक्लेरेशन है ना, अभी सब खत्म हो गया, पत्नी भी छोड़ के चले गए, अभी कोई नहीं अय्यूब के पास, पूरा बीमार राख के ऊपर बैठा हुआ। बट बाइबल क्या बोलती है, ध्यान से सुनना, एक बार भी अय्यूब परमेश्वर को ये नहीं बोला प्रभु क्यों मेरे ऊपर इतना विपत्ति आ रहा है, एक बार भी नहीं बोला लॉर्ड व्हाई, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं और आप रहते तो पूरा मुंह में जितना अच्छा बात है पूरा प्रभु को बोलते। मैं कई लोगों को जानता हूं, प्रभु को गाली देने वाले लोगों को भी मैं जानता हूं। हमारे चर्च में एक परिवार है, मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए था, फिर भी मैं बोलूंगा। हिंदू बैकग्राउंड से, शर्मा फैमिली हिंदू बैकग्राउंड से चेंज होकर प्रभु में आए, बहुत अच्छा लाइफ चल रहा था, और अचानक से कुछ प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम होने के बाद बेटे को भी नौकरी नहीं मिला, बेटी को भी नौकरी नहीं मिला। कई दिन के बाद मैं बोला कहां गए आप लोग, दिख रहे नहीं थे। क्या बोले पता है, हम लोग ईसाई को, यीशु मसीह को छोड़ दिए, ईसाई धर्म को छोड़ दिए, हम लोग वापस अपने धर्म में चले गए। मतलब क्यों, हम लोग अपना धर्म को छोड़ के उसके साथ आए, प्रार्थना किए, पर वो हमको कुछ भी नहीं किया। मैं बोला बाइबल में कहां लिखा है आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो आपको सोना चांदी धन दौलत मिलेगा, कहीं लिखा है क्या? एक चीज मिलेगा, वो है स्वर्ग। हालेलुया। इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसने क्या बोला, नहीं हमको कुछ नहीं मिला इसलिए हम सब कुछ छोड़ दिए। बाइबल क्या बोलता है, अगर हल में हाथ रखेगा और पीछे मुड़ के देखेगा वो मेरा नहीं है। अगर जिस व्यक्ति से परमेश्वर अपना मुंह मोड़ लिया वो कहीं कभी नहीं है। फिर जा रहे थे, मैं रोका हमको, आप बोले ना परमेश्वर हमारे लिए क्या किया, अब मुझे ये बताइए आपने परमेश्वर के लिए क्या किया। हालेलुया। हम क्या करेंगे परमेश्वर के लिए? मैं बोला सुनिए, अगर किसी से लेना है तो देना भी सीखिए। एक इंडियन पास्टर क्या बोला पता है, जितना भी इंडियंस लोगों के पास है फावड़ा है। फावड़ा जानते हैं क्या करता है वो?
केवल खींचने का काम करता है ना? ये इंडियंस लोगों का क्या बोलते हैं मेंटालिटी है। पर जितने भी फॉरेनर्स लोग रहते हैं, विदेशी लोग, उनके पास बेलचा है। बेलचा समझ रहे? नहीं समझ रहे? फावड़ा का अपोजिट रहता है बेलचा है। बेलचा खींचता नहीं है, बेलचा जितना है पूरा देता है, वापस ढकेल के देता है। नहीं समझ में आया? मटन खाएंगे तो समझ में आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं पता है? ये मेरा और आपका टेंडेंसी है, बस जो मिल रहा है खींच के लाओ, पर जो आपके पास है वो देने के लिए तैयार नहीं रहते। हालेलुया। इन लोग वही बोले। मैं बोला आपने क्या किया प्रभु के लिए? बोला हम क्या करेंगे? बोला यही तो सबसे बड़ा आपका वो है ना, प्रभु के सामने भिख मंगा मत बनना। हालेलुया। और प्रभु भिख मंगों को पसंद भी नहीं करता। प्रभु के सामने जब आपके खड़े रहेंगे, एक ही बात बोलना, प्रभु मैं केवल तेरे को ही देखता हूं। जिस दिन आप उसको देखेंगे, बाइबल बोलता है उसके धर्म और राज की खोज करो, ये सारी वस्तुएं आपको मिल जाएगी। मतलब पृथ्वी का जितना भी उत्तम उत्तम चीजें वो आपके पीछे कुत्ते के समान भागने के लिए तैयार होगा। पर क्या आप उसकी ओर ताकने के लिए तैयार हैं? चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, जब आप उसकी ओर ताकेंगे, एक चीज याद रखना, वो कभी भी आपको लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। जायरस की पत्नी, वो जायरस की बच्ची मर गई थी। मरने के बाद जब लोग उसके घर से आए, क्या बोले? तेरी बेटी मर गई, अब यीशु को तू तंग मत कर। पर ये क्या बोला पता है? तुमको जो करना तुम कर, मैं यीशु को लेकर आऊंगा। दूर में यीशु देखता है, सुनकर अनसुना करके जायरस को देखकर एक ही बात बोलता, अगर तू विश्वास करेगा मैं अपना महिमा दिखाऊंगा। पर सबसे मजे की बात क्या है? जायरस को क्या बता रहा है पता है? उस आराधनालय के सरदार, अभी तो रास्ते में एक डेमो देखा ना, 12 वर्ष से दऊ बने वाली स्त्री चंगी हुई है ना, वो डेमो तेरे को स्ट्रेंथ देगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। हालेलुया। इसलिए वो देखकर, डेमो देखकर ही जायरस क्या बोला पता है? ये तुमको जाना कि जो करना कर, मैं इसको लेकर आऊंगा। क्यों बोले से? अभी रास्ते में एक जबरदस्त डेमो देखा मैं इसका, मैं समझ में आ रहा पूरा आंखों से देखा डेमो, और मैं जिसको लेकर आ रहा हूं वो सबसे सही व्यक्ति है। इसलिए प्रभु बोलता तू विश्वास करेगा मेरी महिमा को तू देखेगा। वही परमेश्वर मेरे से और आपसे मध्यकालीन समय में भी बोल रहा है, तू विश्वास करेगा मैं अपना महिमा तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझे लज्जित होने नहीं दूंगा, तेरे मुख को नीचे गिरने नहीं दूंगा। हालेलुया। सेकंड टाइम एक कड़वा अनुभव, और पत्नी कोसी और वहां से उसको छोड़ के चले गए। बट इसने एक बार भी ये नहीं बोला, प्रभु यही मेरे साथ मेरा विवाह के समय में तू मेरा गवाह है। जिसने मेरे से वादा किया, क्या बोलकर? मैं सुख में, दुख में, भलाई में, हर एक जगह में मैं तेरे साथ खड़े रहूंगी। मेरा पेन, मेरा तकलीफ में ये मेरे को छोड़ के चले गए। एक प्रभु का दास बोला, 2 लोगों को अपना जीवन में कभी भी नहीं भूलना। एक वो व्यक्ति जो आपके दुख में आपको छोड़ के चला गया, और जो दुख में आपके हाथ पकड़ के खड़ा रहा। हालेलुया। अब इसकी पत्नी इसके दुख में जो साथ खड़े रहना था, इसको छोड़ के चला गया। क्यों? शैतान इसके ऊपर हाथ नहीं डाला। शैतान को पता था ये अंदर से जबरदस्त उसको घायल करके छोड़ेगी। अब आप सोचो, पत्नी छोड़कर, वो भी छोड़ के जाना अलग है, गाली देके गई उसको। क्या बोली? तू मर जा, मतलब अब तो मेरे को चाहिए भी नहीं। हालेलुया। अगर एक पत्नी जिसका 10 बच्चे थे, कई साल साथ में रहे, अगर वो पत्नी पति को ऐसा बोल के जाएगा तो पति क्या बोलेगा? मर जाना ही अच्छा है यार। बट अय्यूब ये नहीं बोला। अय्यूब एक ही बात बोला, जिस परमेश्वर ने दिया उसी परमेश्वर ने लिया। जिस परमेश्वर से मैं सुख ले सकता हूं, उस परमेश्वर से थोड़ा सा दुख नहीं ले सकता। हालेलुया। सबसे मजे की बात यह है कि अय्यूब एक बार भी नहीं बोला, परमेश्वर क्यों मेरे जीवन में इतना तकलीफ आ रहा। मैं और आप कई बार क्यों 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 बोलते हैं, और क्यों का जवाब कभी भी नहीं मिलेगा। हालेलुया।
मैं थोड़ा शॉर्ट में आ रहा हूं। पत्नी छोड़ के चल दी। अभी उसके 3 दोस्त को पता, असली में 4 दोस्त थे, अभी 3 दोस्त उसके पास आ रहे हैं। और बाइबल क्या बोल रही है? तीनों दोस्त कौन है पता है? अगर आप अच्छे से बाइबल को पढ़ेंगे, एक समय जब ये लोग गिर गए थे, सब कुछ खत्म हो गया, रोड में आके बैठे, अय्यूब था जो इनको सपोर्ट किया, पैसे के द्वारा उठाया, मोरल इमोशनल हर जगह से हेल्प किया, उनको ऊंचे स्थान पर लेकर आया। हालेलुया। बट ये लोग अभी क्यों आए पता है? क्या बोलने के लिए आ रहे हैं? कि तू वही अय्यूब है ना जो गिरते हुए को तू उठाता है, अभी तू गिरा हुआ है, तू अपने आप को कैसे उठाएगा? हालेलुया। बाइबल क्या बोलते? जब ये तीनों दोस्त आए अय्यूब के पास, इसका तकलीफ को देखकर वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। 7 डेज इन लोग अपना मुंह नहीं खोले। अय्यूब के साथ इन लोग भी रात में बैठे हुए थे। आफ्टर 7 डेज के बाद एक ने बोला, बिलहाल, 3 दोस्त लोग क्या बोल रहे पता है? तू वही अय्यूब है ना जो गिरते हुए को उठाता है? तू वही अय्यूब है ना जो लोगों को स्टंट लेके खड़ा करता है? हमने अभी तक सुना है अगर किसी के ऊपर इतना सारा विपत्ति आ रहा है, इसका मतलब है उसने कोई तो गंदा काम किया या कोई पाप किया या परमेश्वर के अगेंस्ट में किया। अब तू बता तूने क्या किया? बाइबल बोलती है अय्यूब शांत था, बट अय्यूब का परमेश्वर सब सुन रहा था। हालेलुया। सबसे मजे की बात क्या था पता है? परमेश्वर अय्यूब को लेकर शैतान से चैलेंज किया। इसका मतलब क्या है पता है? एक साइड शैतान अपना पूरा फौज के साथ अय्यूब के अगेंस्ट में खड़ा, कैसा ना कैसे इसके मुंह से परमेश्वर को इनकार करवाना। बट दूसरा साइड से परमेश्वर स्वर्ग भी अय्यूब को देख रहा था, विटनेस था। हालेलुया। 24/7 स्वर्ग भी देख रहा है अय्यूब को। और सारे स्वर्गदूत लोग आपस में बात कर रहे हैं, आई नो वन थिंग, अय्यूब इनकार नहीं करेगा परमेश्वर। हालेलुया। हो सकता आपका चैलेंज भी अय्यूब के जैसा होगा, हिडन, बट एक बात को याद रखना, इसका जो रिवॉर्ड मिलेगा ओपनली मिलेगा। हालेलुया। अब ये चेले लोग आकर उल्टा सीधा बोलने लगे इसको, और बोल के उसको इनकार करके चल दिए। बाइबल बोलता अय्यूब इन सबको माफ कर दिया, पर बाइबल ये बोलता है परमेश्वर क्रोधित हुआ। हालेलुया। अगर परमेश्वर क्रोधित हुआ, मैं जहां तक मैं समझ रहा हूं, अय्यूब जरूर बोला होगा, प्रभु उन लोग तो मेरे दोस्त थे, उन लोग तो मेरे को इनकार किए, पर तेरे को तकलीफ क्यों हो रहा है? हालेलुया। तेरे को क्यों हो रहा है? उन लोग तो मेरे को इनकार किए। परमेश्वर बोला होगा तू ऑलरेडी तकलीफ में है यार, और तू उन लोगों, वही लोग हैं जो तू एक समय उनका हेल्प किया, अभी यही लोग तेरा अगेंस्ट में बात कर रहे, वो मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा। हालेलुया। अब बाइबल बोलता है अय्यूब जब अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर उसको आशीषित किया। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, दोस्त लोग भी छोड़ के चला गया। द थर्ड पॉजिटिव डिक्लेरेशन इन नेगेटिव सिचुएशन। अगर अय्यूब उसका 19 का 25 पढ़ेंगे, वहां अय्यूब थर्ड एक डिक्लेरेशन करता है। कोई निकाल के पढ़िए, ध्यान से सुनना। मुझे तो निश्चय, कब बोल रहा पता अय्यूब? जब तीनों दोस्त छोड़ के चले गए, 10 बच्चे मर गए, पूरा धन दौलत खत्म हो गया, बीमार शरीर और पत्नी भी छोड़ के चले गए। अब अय्यूब क्या बोल रहा? मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर मेरे साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया। ये कब बोल रहा है? अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, सब खत्म हो गया। उसके बावजूद भी वो नेगेटिव सिचुएशन में एक पॉजिटिव डिक्लेरेशन कर रहा है। क्या बोल रहा है? मेरे को एक बात निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला अंत में मेरे साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया। थर्ड डिक्लेरेशन अय्यूब का। अय्यूब ये नहीं बोला प्रभु ये दोस्त लोग इतना हेल्प किए, इन लोग भी छोड़ के चले गए, क्यों? प्रभु नहीं बोला। प्रभु एक ही बात बोला, प्रभु कुछ भी हो जाए केवल तेरी नाम की महिमा होने पाए। हालेलुया। चौथा दोस्त आया उसके पास, वो देख रहा था इन सबको,
और वो अय्यूब की ईमानदारी को लेकर क्रोधित हुआ। यार तू कैसा व्यक्ति है, इतना प्रॉब्लम के बावजूद भी तू इनकार नहीं कर रहा। और वो भी फ्रस्ट्रेट होकर चला गया, छोड़ के चला गया। तब 42 का दूसरा आयत अय्यूब फिर से एक नेगेटिव सिचुएशन में एक पॉजिटिव डिक्लेरेशन करता है। सुनिए ध्यान से। अभी अय्यूब के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, पूरा शरीर बीमार। मैं ऐसा बोलूंगा बस वो भी अपना समय का इंतजार कर, मौत का शायद इंतजार कर रहा है, अपना समय का इंतजार कर रहा है। 42 का दूसरा आयत क्या बोलता है? मैं जानता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। आमीन। कब बोला? जब उसके पास कुछ भी नहीं है। बस मैं ऐसा बोलूंगा, वो अपना दिन गिन रहा था। जब कुछ भी नहीं था उसके बाद मुझे एक खतरनाक डिक्लेरेशन किया। क्या? मैं जानता हूं परमेश्वर तू सब कुछ मेरे लिए पूरा करेगा। यस, आमीन। द फोर्थ पॉजिटिव डिक्लेरेशन इन नेगेटिव सिचुएशन में ये नहीं बोला प्रभु और क्या कितना सहना पड़ेगा, नहीं बोला, बट एक ही बात बोला, प्रभु मैं जानता हूं तू सब कुछ मेरे लिए पूरा करेगा। आमीन। मेरे पीछे बोले प्रभु जी, प्रभु जी। इधर वाले भी बोले प्रभु जी, प्रभु जी। सब लोग मैं बोलेंगे, जानता हूँ मैं जानता हूँ तू सब कुछ मेरे लिए पूरा करेगा। तू सब कुछ मेरे लिए पूरा करेगा। मैं भी कुछ लोग यहाँ ऐसे लोग हैं जो अय्यूब का कुछ एरिया को छूते हुए जा रहे हैं उनका लाइफ। पर हो सकता अभी तक आप बोलेंगे लॉर्ड वाई, क्यों हो रहा मेरे साथ? आज वाई नहीं बोलना, आज के बाद एक ही बात बोलना, Yes. प्रभु मैं जानता हूँ तू सब कुछ पूरा सब कुछ कर सकता है। आमीन। हालेलुया। आमीन। एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोले, उसको देख के बोले Yes. प्रभु आपके लिए प्रभु आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। सब कुछ पूरा करेगा। और तो चिल्ला के बोले हालेलुया। यस, हालेलुया। अब ध्यान से सुनो। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 42 का 15वां आयत तक केवल अय्यूब का पेन, तकलीफ और समस्या के बारे में लिखा है, रिजेक्शन के बारे में लिखा है। आप जानते हैं अय्यूब का ये कितने साल का ये पेन था, कितने साल का ये तकलीफ था? 3 साल का। हालेलुया। हालेलुया। 3 साल अपने 10 बच्चे को खोया, बीमार अवस्था में आया, धन दौलत खत्म हुआ, पत्नी छोड़ के चले गई, दोस्त लोग भी छोड़ के चले गए, एक और दोस्त आया वो भी छोड़ के चल गया। 3 साल रात और दिन केवल तकलीफ, पेन और समस्या को देखा। आमीन। बट इन सारे तकलीफ, पेन और समस्या के बीच में अय्यूब कहीं पर भी परमेश्वर को यह नहीं बोला लॉर्ड क्यों मेरे साथ इतना कठोरता से तू पेश आ रहा। वो एक ही बात बोला, प्रभु मैं जानता हूं लॉर्ड तू ही सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। प्रभु मैं जानता हूं तू दिया है, तू लिया है, तेरी नाम की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। बट जैसे ही उसका 42वां अध्याय है उसका 16वां आयत में आते हैं, वहां अय्यूब का आशीष के बारे में लिखा हुआ। कोई पढ़ेगा? 12वां वचन। 42 का 16। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा। हालेलुया। हालेलुया। स्टार्टिंग क्या हो रहा है उधर से? स्टार्टिंग क्या लिखता है? आफ्टर दिस। इसके बाद मेरे पीछे After बोलिए this, yes. इसके बाद। आमीन। इसके बाद, जोर से बोलिए ना, मरा जैसे क्यों बैठे? इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा। आप नहीं बोलेंगे, आपको भी मुंह दिया है ना? आप क्यों नहीं बोलते? बोलिए इसके बाद। इसके बाद अय्यूब अय्यूब 140 वर्ष जीवित है। 140 वर्ष जीवित रहा। अब क्वेश्चन है किसके बाद? अब क्वेश्चन ये है किसके बाद? मतलब ये सारी समस्याओं के बाद, ये सारी तकलीफ के बाद, ये सारी तकलीफों के बीच में जब अय्यूब पॉजिटिव डिक्लेरेशन किया 3 साल के बाद। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। इस 3 साल
साल शैतान के पास जितना हथियार था वो सबका उसने इस्तेमाल किया ताकि अय्यूब के मुंह से परमेश्वर के लिए अब शब्द निकाले, रिजेक्शन को निकाले, इंकार को निकाले, बट शैतान वहां हार गया। हालेलुया। शैतान भी बोला होगा परमेश्वर के सामने, तो जिस व्यक्ति को लेकर मेरे से चैलेंज किया सच में वो व्यक्ति धर्मी व्यक्ति है, वो व्यक्ति ईमानदार है। उसने बोला होगा परमेश्वर को, क्या मैं अपना सारा हथियार को इसके अगेंस्ट में किया, फिर भी ये अपना मुंह से तेरा इंकार नहीं किया। उसने केवल एक ही बात को बोला, प्रभु मैं जानता हूं तूने दिया, तूने ले लिया। मैं जानता हूं अंत में पृथ्वी पर तू मेरे साथ खड़ा होगा। कोई खड़ा हो या ना हो, तू खड़ा रहेगा। और एक बात और बोलता है, प्रभु मैं ये भी जानता हूं तो सब कुछ मेरे लिए पूरा करेगा। हालेलुया। इसके बाद परमेश्वर क्या किया, अय्यूब को आशीष देना प्रारंभ किया। हालेलुया। 3 साल शैतान अपना पूरा हथौड़ी मारा अय्यूब के ऊपर, पर परमेश्वर एक ही बड़ा हथौड़ी से जो मारा, शैतान का पूरा बिगाड़ के रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, है ना। बाइबल बोलता है अय्यूब जीता, पर मैं बोलता हूं परमेश्वर जीता। हालेलुया। चैलेंज किस किस के बीच में था, बट चैलेंज कहां था, हिडन प्लेस में। कोई नहीं जानता वो जगह कौन सा था। हालेलुया। बट अय्यूब का ब्लेसिंग कैसा दे रहा परमेश्वर, पूरा ओपनली दे रहा है। इसलिए मैं और आप बाइबल में इसको देख रहे हैं। हालेलुया। हो सकता कुछ चीजें आपने हिडन में प्रार्थना किया जिसके आवाज किसी ने भी नहीं सुना, पर जब परमेश्वर उसका आशीष देने का बारी आएगा वो ओपनली पूरी दुनिया के सामने आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी अय्यूब के साथ भी यही हो रहा है? परमेश्वर अय्यूब को इस्तेमाल किया, अय्यूब को ट्रेन किया, किस लिए, एक ओलंपिक दौड़ के लिए। हालेलुया। और वो 3 साल का ट्रायल था, पेन था अय्यूब को दौड़ाने के लिए, और बाइबल बोलता है अय्यूब जीता। हालेलुया। मैं बोलता हूं परमेश्वर जीता। किससे, शैतान से। सुनिए, परमेश्वर इस्तेमाल किया अय्यूब का, किसके लिए, दौड़ के लिए, ओलंपिक इवेंट के लिए। सुनिए, अय्यूब पूरा दौड़ के फर्स्ट रैंक में आके खड़ा हुआ। हालेलुया। संसार बोलता अय्यूब जीता, बट बाइबल बोलता है परमेश्वर जीता। हालेलुया। सुनिए, अय्यूब दौड़ा और जीत का श्रेय किसके ऊपर आया, परमेश्वर के ऊपर। या मैं ऐसा बोलूंगा, दौड़ा अय्यूब था पर गोल्ड मेडल परमेश्वर को मिला। अरे बाप रे। हालेलुया, है ना। गोल्ड मेडल किसको मिला, अब ध्यान से सुना मैं जो बोल रहा हूं। हर गोल्ड मेडल के साथ जो वर्ल्ड लेवल का इवेंट होता है, हर गोल्ड मेडल के साथ बहुत सारा प्राइज मनी रहता है। नहीं समझ में आया? तो अभी जो इवेंट था ये साधारण इवेंट नहीं था, स्वर्ग और पृथ्वी का इवेंट था, और उसमें अय्यूब बड़ा विजय को जीता। पर जो श्रेय, जो गोल्ड मेडल था, जो इवेंट का जो मोमेंटम मिलने वाला था, वो किसको मिला, अब प्राइज मनी कौन देगा, क्या प्राइज मनी दिया पता है आपको? अब ध्यान से सुनना, 16 आयत क्या बोलता है इसके बाद, मतलब ये 3 साल का ट्रायल्स, पेन एंड टेम्पटेशन के बाद अब परमेश्वर अय्यूब को आशीष दे रहा है। अब ध्यान से सुनना, ये आशीष क्या है, वो गोल्ड मेडल के साथ जो प्राइज मनी मिल रहा है, यस, वो है जीसस। अय्यूब 3 साल का पेन को देखा, बट 140 साल का आशीष को देखा। हालेलुया। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, 3 साल का पेन
और 140 साल का आशीष। बाइबल में एक और व्यक्ति था, उत्पत्ति आप पढ़ेंगे, यूसुफ बोल के, 13 साल का फेल और 40 साल का आशीष। दाऊद 14 साल का फेल, 40 साल का आशीष। तो मैं बोला प्रभु ये 3 साल का फेल, 140 साल का आशीष, ऐसा क्यों? ये दोनों 13-14 साल का फेल और 40 साल का आशीष क्यों? तब प्रभु एक बात बोला, यूसुफ एक बार मेरा इनकार किया था। बोला लॉर्ड, और कितना लॉर्ड, वाई लॉर्ड? और परमेश्वर को वाई पसंद नहीं है। दाऊद 3 बार इनकार किया प्रभु को, मेरे ऊपर पूरा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? हालेलुया। पर अय्यूब एक बार भी इनकार नहीं किया। दाऊद का केवल एक बच्चा मारा, परमेश्वर को खड़ा कर दिया उसने। अय्यूब का 10 बच्चा मारा, अय्यूब कुछ भी नहीं बोला परमेश्वर को। पूरा धन दौलत खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बोला। उसकी पत्नी उसको छोड़ के चला गया, फिर भी प्रभु को कुछ नहीं बोला। बोला प्रभु मैं जानता हूं तूने दिया, तूने नहीं दिया। हालेलुया। सब छोड़ के चले गए। हालेलुया। अय्यूब को 140 साल का आशीष देने का कारण, पीछे का कारण, अय्यूब एक बार भी प्रभु का इनकार नहीं किया। एक बार भी शैतान को अवसर नहीं दिया कि शैतान के सामने वो परमेश्वर का इनकार करे। हालेलुया। बोलिए 140 साल का महिमा में आशीष का जीवन। हालेलुया। बोले इसके बाद एक प्रोफेटिकल डिक्लेरेशन। मैं नहीं जानता आपके साथ क्या हो रहा है। अगर आप अय्यूब के जैसे कुछ एरिया से जा रहे हैं, इसके बाद मतलब आज का डेट और टाइमिंग नोट करके रखना। बट कब होगा ये? जब आप परमेश्वर को इनकार नहीं करेंगे। पेन और तकलीफ के बीच में आप परमेश्वर को सवाल नहीं उठाएंगे, क्यों मेरे साथ हो रहा है? आज के बाद एक ही चीज को सीखना, चाहे कुछ भी है, प्रभु तू है, तू दिया है, तूने लिया, तेरे नाम की महिमा हो। जिस परमेश्वर से मैं सुख ले सकता हूं, उस परमेश्वर से दुख नहीं ले सकता हूं। और थर्ड, एक ब्यूटीफुल डिक्लेरेशन हमेशा करना कि प्रभु मैं एक बात जानता हूं, तू सब कुछ मेरे लिए पूरा करेगा। हालेलुया। ध्यान से सुनना, बाइबल बोलता है 3 साल का फेल और 140 साल का ग्लोरियस लाइफ स्टाइल। हालेलुया। बाइबल बोलते 140 साल, इसके बाद अय्यूब जिया। मैं बोलता 140 साल अय्यूब एक आशीषमय जीवन को जिया। मैं क्यों बोल रहा हूं 140 साल आशीषमय जीवन? मेरे बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है इसके बाद अय्यूब 140 साल में कभी उसके घर में डेथ हुआ, या कभी अय्यूब बीमार पड़ा, या उसका बकरा मरा या बकरी मरा। हालेलुया। कितना साल? कितना साल? ये कैसा संभव है? हालेलुया। इसलिए बाइबल में ऐसा लिखता है, जब परमेश्वर किसी को आशीषित करता है, उसके साथ वो दुख को नहीं मिलाता है। हालेलुया। 140 साल एक ग्लोरियस लाइफ स्टाइल को दिया, पहला आशीष। दूसरा आशीष क्या पता है? अय्यूब का मैरिज को भी परमेश्वर ने रिस्टोरेशन किया। मैं जहां तक मैं समझ रहा हूं, 140 साल का आशीष देने के बाद सीधा परमेश्वर अय्यूब के ससुराल गया होगा, है ना? उसकी पत्नी के पास गया होगा, कान के नीचे धीरे से बजाया होगा, जोर का साउंड आया होगा और उसको बोला होगा चुपचाप उठ के अय्यूब के पास तू जा। क्यों पता है? अभी मैं तेरे ही द्वारा और 10 बच्चों को अय्यूब को देने जा रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। और सबसे मजे की बात क्या है? पहले 10 बच्चे के लिए अय्यूब रोज सुबेरे उठकर बलि चढ़ाता था, डरता था मेरे बच्चे लोग कोई गलत काम किया होंगे। बट इस 10 बच्चे के लिए बाइबल में 140 साल में कहीं पर भी नहीं लिखा अय्यूब कभी वरीड हुआ, अय्यूब कभी घबराया, या अय्यूब कभी बलि दिया। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, ये 10 बच्चे ब्रह्मांड के सबसे सुंदर बच्चे लोग थे।
इसलिए जब परमेश्वर देता है वो अपने स्टैंडर्ड से देता है। हालेलुया। और नीचे आप जाएंगे वहां ऐसा लिखा है, जितना अय्यूब का था उसका दुगना परमेश्वर अय्यूब को दिया। हालेलुया। अगर को समझ में नहीं आया, पत्नी को दुगना क्यों नहीं दिया? वहां तो बाइबल में इसी लिखा, जितना अय्यूब का था सब परमेश्वर ने दुगना। पत्नी सिंगल क्यों थी? बच्चे भी दुगना दिया, धन दौलत भी दुगना दिया। होम मिनिस्टर मेंटल केस को क्यों सिंगल रखा? कोई बताएगा? हाँ? बोलिए ना। ये नेक्स्ट टाइम के लिए आपको रख छोड़ता हूं। जो भी सही आंसर बताएगा उसको मैं 10,000 दूंगा। अगर नहीं बताए तो 20,000 तैयार रखना। ये बाइबल में कहीं नहीं मिलेगा, ये पवित्र आत्मा रिवील किया मेरे को। हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, बाइबल बताती है परमेश्वर जितना अय्यूब का था उसको दुगना दिया। मतलब धन दौलत भी दुगना दिया, 10 बच्चे भी दिया, मान सम्मान भी दुगना दिया। और बाइबल का स्कॉलर बोलते हैं दैट टाइम अय्यूब, उस समय अय्यूब $86 बिलियन का मालिक था। हालेलुया। बाइबल में उसके समान धनाढ्य व्यक्ति उस समय कोई भी नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। एस्तेर रानी के पास आएंगे, चयास राजा था, उसके बारे में क्या बोलते हैं? 21 प्रांतों का वो राजा था। और एक दिन वो अपना खजाने को खोल के दिखाने लगा। कितना दिन दिखाया पता है आपको? कोई बताएगा? हैं? वो खजाना खोल के दिखाने में 120 दिन लगा। तो आप सोच के देखिए कितना खजाना था उसके पास। पर मेरा बाइबल क्या बोलता है? अय्यूब उस समय का सबसे धनाढ्य व्यक्ति था। तो आप सोच के देखिए इसको कितना आशीष दिया होगा। हालेलुया। अय्यूब का जो शैतान डैमेज किया वो अय्यूब के स्टैंडर्ड का था, पर जो परमेश्वर दोबारा आशीषित किया वो परमेश्वर का स्टैंडर्ड का था। है ना? 1 का 17 गुना। कोई मैथमेटिक्स वाला है तो मेरे को बताइए, है ना? 1 करके घात करके 17 गुना कितना होगा? अगर आप अपना गूगल आंटी से पूछेंगे या कैलकुलेटर से पूछेंगे, वहां आएगा इन्फिनिटी। उसका मतलब इसका गणना नहीं कर सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर अय्यूब को भी वैसा आशीषित किया जिसका गणना नहीं कर सकते। बट कुछ बाइबल का स्कॉलर बोलते वो $86 बिलियन का मालिक था उस समय का। हालेलुया। अब जाके गणित करते रहना, जितना आएगा नोट करके रख लेना। हालेलुया। और बाइबल क्या बोलती है? वो 4 पीढ़ियों को देखा। मतलब उस 4 पीढ़ियों में किसी का भी डेथ नहीं हुआ। हालेलुया। 140 साल का आशीष में रिकॉर्डेड है। बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि अय्यूब के घर में कहीं मौत हुआ, किसी का बुखार हुआ, किसी का जुकाम हुआ, किसी का पतला तट्टी लगा, कुछ भी नहीं लिखा। वो एक ही बात लिखता है, केवल आशीष में जीवन को अय्यूब ने देखा। हालेलुया। 4 पीढ़ी, आश्चर्य हूं मैं भी, 4 पीढ़ी में किसी का भी डेथ नहीं हुआ। पर बाइबल बोलता है उसके बाद अय्यूब का डेथ हो गया। हालेलुया। सुनिए, चैलेंज हिडन था स्वर्ग में या जहां भी था परमेश्वर और शैतान के बीच में। इसके बारे में पृथ्वी में किसी को नहीं पता। पर जब उसका आशीष का समय आया, परमेश्वर खुले रूप से पूरे ब्रह्मांड में दिखाया। ये है रिवॉर्ड। हालेलुया। 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 मेरे पीछे बोले, इसके बाद एक प्रोफेटिकल डिक्लेरेशन आप बोलेंगे, जस्ट टेक इट बाय फेथ। उसी के अनुसार प्रभु बोलता मैं तेरे साथ करूंगा। बाइबल बोलता है 140 साल। आप बोलेंगे ब्रदर मैं जीऊंगा क्या? प्रभु चाहे तो 300 साल की जिएंगे। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, अगर आपके गूगल पे होगा तो टाइप करना आचार्य ऋषिकेश। किसी ने नाम सुना नहीं सुना?
ये मत सोचना ये बाबा लोग का नाम क्यों ले रहा है, ये बाबा नहीं है। असली में ये एक मुस्लिम था, 8 साल की उम्र में उस मस्जिद के अंदर खुद यीशु मसीह इसको दर्शन दिया और वहां से निकाला। 9 साल की उम्र से 80 साल तक इसने ताबड़तोड़ मिनिस्ट्री किया, हीलिंग एंड डिलीवरेंस, मरे हुए लोगों को जिंदा करना। और एक दिन परमेश्वर इसको उस ऋषिकेश पर्वत के ऊपर बुलाया और पर्वत में जाने से पहले उसको एक दिन आके बोला, ऋषिकेश अब मैं चाहता हूं तू एक रेस्ट कर, अब आराम कर। क्यों? क्योंकि तूने मेरे लिए बहुत दौड़ा, नॉन स्टॉप तू दौड़ा, अब मैं चाहता हूं, मैं तेरे को आराम देना चाहता हूं। पर ऋषिकेश क्या बोला पता है? प्रभु मैं आराम नहीं करूंगा, मेरे को मिनिस्ट्री करने दे, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तेरे लिए दौड़ूंगा। प्रभु बोलने लगा, नहीं, तूने बहुत ईमानदारी से दौड़ा, मैं तेरे जीवन से, तेरा मिनिस्ट्री से मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं चाहता हूं अब तू रेस्ट कर, तू उस ऋषिकेश पर्वत के ऊपर आ। ये ऋषिकेश बोल रहा है मैं रेस्ट नहीं करूंगा। तो प्रभु बोला ठीक है, मैं तेरे को एक और मिनिस्ट्री देता हूं। पता है वो मिनिस्ट्री क्या था? प्रार्थना वाला मिनिस्ट्री। हालेलुया। ठीक है, तू कल ऋषिकेश पर्वत के ऊपर आ। और ऋषिकेश पर्वत क्या है? सबसे ऊपर है ना, जितना ऊपर आएंगे वहां ऑक्सीजन लेवल कम है, और जहां ऑक्सीजन लेवल कम है वहां कोई भी पक्षी आप लोग नहीं मिलेगा। अब जब ऊपर पहाड़ पर आया और परमेश्वर उससे बात करने लगा, और जब परमेश्वर बात करने लगे, बड़ा उजियाला को उसने अपने चारों ओर देखा, अपनी आंखों को बंद कर लिया, और परमेश्वर उसको बोला, आज के बाद मैं जब तक चाहूं तो तब तक जिंदा रहेगा, बट एक नया मिनिस्ट्री तुझे दे रहा हूं। इसी पर्वत के ऊपर बैठकर तो उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करना जो लोग सेवा में हैं। हालेलुया। और इसी व्यक्ति का गवाही साधु सुंदर सिंह अपने बुक में लिखता है। क्या बोलता है? आई मेट वन मैन, मैं ऐसा व्यक्ति को मिला हूं, ही इज द मैन ऑफ प्रेयर, वो प्रार्थना का व्यक्ति था। और जिस दिन मैं उससे मिला उस समय उसका उम्र 403 साल का था, 30 साल का था। कब लिखा? 100 साल पहले की बात। और साधु सेल्वराज अपना एक मैसेज में बोलता है इसके बारे में, वो आज भी जीवित है और आज भी उस कैलाश पर्वत के बीचों बीच में है। पर्वत चारों ओर से ढक लिया, आज भी वो परमेश्वर ने उसको एक टास्क दिया कि उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करना जो लोग सेवा में हैं। हालेलुया। और ये साधु सुंदर सिंह बोलता है, जब मैं उससे मुलाकात किया वो 400 साल का था। हालेलुया। तो मैं क्या बोल रहा हूं? अब यहां अय्यूब को बोलता है 140 साल का आशीष। हालेलुया। अगर मैं और आप नए नियम में है, पुराने नियम का जितना भी है वो दुगना रूप से नए नियम में काम करता है। अब मैं खत्म करके वो कर देता हूं। आप लोग लेने ही नहीं चाहते अय्यूब का आशीष। अब रहने दो, खत्म करता हूं, प्रार्थना करते हैं, उसके बाद जो प्रभु की मर्जी है, बोलना बोलेगा तो बोलेगा, अपने तो नहीं बोलेगा। कोई मतलब नहीं है। आधे लोग सो रहे हैं, ऐसे लग रहा कुछ लोगों को देखने के मार के बैठा है उन लोग को। मेरे पीछे बोले, मेरे पीछे बोले। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और उसके और 10 बच्चे हुए। उसका मैरिज को परमेश्वर ने रिस्टोरेशन किया। जितना अय्यूब खोया उसको परमेश्वर उसका दुगना दिया। उसने 4 पीढ़ियों को देखा। हालेलुया। अगर न्यू टेस्टमेंट में आएंगे, यीशु का लाइफ स्टाइल भी सेम अय्यूब का लाइफ स्टाइल था। उसके अपने ही लोग उसको छोड़ के चले गए जब वो तकलीफ में था। पर जब वो क्रूस पर था उसने एक ही बात बोला अपने लोगों के लिए, प्रभु ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। सेम चीज अय्यूब भी बोला जब उसके दोस्त लोग उसके अगेंस्ट में बोल के चले गए। परमेश्वर गुस्सा हुआ
बट अय्यूब, बाइबल बोलता है अय्यूब अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया और उसका प्रार्थना परमेश्वर ने सुना। हालेलुया। अगर आप अय्यूब जैसे बातों से होकर जा रहे हैं, दिस आफ्टरनून में एक ही बात बोलूंगा। अभी तक हो सकता है आपने बोला होगा कि नहीं प्रभु जी, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? कुछ बातों से आप इनकार किए होंगे, और आज की बात अय्यूब का लाइफ को देखकर एक बार प्रभु को बोलना, प्रभु मैं जानता हूं तो सब कुछ मेरे लिए पूरा करेगा। आज नहीं तो कल मैं उस भलाई को देखने जा रहा हूं, आज नहीं तो कल मैं उस रिवार्ड को देखने जा रहा हूं। चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, मैं तेरे अगेंस्ट में बात नहीं करूंगा। कितने लोग तैयार हैं? अपने स्थानों में खड़े हो जाए। कोई भी बाइबल नोबल को इधर उधर साइड कर दिए, बच्चे लोग को साइड कर इधर 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 ये इधर पीछे बैठे बच्चे लोग। थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूँ सारे लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। जिनके पास छोटे बच्चे होंगे वो लोग उन छोटे बच्चों को लेकर इधर साइड में, पीछे में, इधर साइड बाहर आ जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सारे लोग अपनी आंखों को बंद करें, सारे लोग अपनी आंखों को बंद करें। एक बार अपने लाइफ को एक बार चेक कीजिए। कहीं आपका जीवन यूसुफ के समान तो नहीं था, या दाऊद के समान रिजेक्शन, एक के बाद एक तकलीफ। और वो सब लोग परमेश्वर को कोई ना कोई एरिया में इनकार किए। तो बाइबल क्या बोलता है? अय्यूब शांत रहे। पर बाइबल क्या बोलता है अय्यूब के बारे में? 3 साल का बहुत खतरनाक पेन से होकर गया, सब कुछ खत्म हो गया उसका। उसकी पत्नी छोड़ के चले गए, उसके दोस्त, उसके अपने लोग, सोसाइटी उसको देख रहा था, उसको पीड़ा को, स्वर्ग उसका पीड़ा को देख रहा था, नरक की शैतान की शक्तियां भी उसके पीड़ा को देखा। शैतान पूरा प्रयास किया अय्यूब को मुंह से परमेश्वर के लिए इनकार करवाने का। और बाइबल साफ बोलती है अय्यूब इतने पेन के बावजूद भी उसने परमेश्वर को इनकार नहीं किया। उसने परमेश्वर को एक ही बात बोला, प्रभु मैं जानता हूँ आज नहीं तो कल तो मेरा परिस्थिति को बदल के रखेगा। और बाइबल बोलते हैं अय्यूब का वो प्रार्थना को परमेश्वर ने स्वीकार किया। अय्यूब का मैरिज को भी रिस्टोरेशन किया। अगर यहाँ कोई लोग हैं जिनका मैरिज में इश्यू हो रहा है, एक बात को याद रखना, अय्यूब का परमेश्वर यहाँ मौजूद है। वो बोलता है मैं तेरा मैरिज को रिस्टोरेशन करने के लिए, फिर से मैं तुझे आशीषित करने के लिए, फिर से ग्लोरियस लाइफ तुझे देने के लिए मैं तैयार हूँ। और आज का डेट और टाइमिंग नोट करना, क्योंकि यहाँ से प्रभु बोलता मैं कुछ बदलने जा रहा हूँ। प्रभु बोलता फ्रॉम दिस डे आई विल ब्लेस यू। बाइबल बोलता है इसके बाद, बाइबल बोलता है इसके बाद, आज के बाद, इस दोपहर के बाद अय्यूब को परमेश्वर आपके मैटर में उतरने के लिए तैयार है। इस दोपहर के बाद अय्यूब का परमेश्वर आपके फाइनेंशियल एरिया में आने के लिए तैयार है। इस दोपहर के बाद अय्यूब का परमेश्वर आपके हेल्थ के अंदर आने के लिए तैयार है। इस दोपहर के बाद अय्यूब का परमेश्वर आपका टूटा हुआ जीवन के अंदर आने के लिए तैयार है। इस दोपहर के बाद अय्यूब आपके मिनिस्ट्री के अंदर, आपके फैमिली के अंदर, आपके बच्चों के लाइफ के अंदर, इवन अय्यूब का परमेश्वर आपके विरोधियों के लाइफ के अंदर भी जैसे अपने हाथ को उठा के उसको धन्यवाद करें, अपने हाथ को उठा के उसको धन्यवाद करें और बोलता आज के बाद मैं सब कुछ जैसा अय्यूब के फेवर में किया मैं तेरे फेवर में भी करने के लिए तैयार हूं। वो 3 साल के बदले 140 साल का आशीष हो सकता है। आप भी
2, 3, 1 साल से सफरिंग को देख रहे होंगे और उस सफरिंग के बीच में आज के बाद परमेश्वर को एक ही बात बोला, लॉर्ड मैं जानता हूं तू सब कुछ पूरा करेगा। आज के बाद मैं एक ही बात बोलूंगा, आपके विरोधी, आपके शत्रु, आपके लोग, आपका हर एक एरिया अय्यूब के परमेश्वर को देखने जा रहा है। पूरा बनाना, जिस अपने हाथ को उठा के उसको धन्यवाद करें, अपने हाथ को उठा के उसको धन्यवाद करें। माखा चना पूरा बाशी कहते लीब्रा कुंडला मांगा। थैंक यू जीसस। मैं आत्मा में एक चीज देख रहा हूं, अय्यूब का परमेश्वर को इस जगह को अपने अधीनता में लेते हुए और कुछ लोगों को छूने के लिए, कुछ लोगों का मैरिज लाइफ को छूने के लिए आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं। अय्यूब अपने जीवन में अपना पत्नी के अगेंस्ट में नहीं गया, उसकी इच्छा था उसको छोड़ के जाने का, चले गए। परमेश्वर को ये भी नहीं बोला प्रभु एक मेरा सहारा था वो भी चले गया, उसने एक ही बात बोला, प्रभु मेरा सहारा भी तू है, मेरा भलाई भी तू है।